हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 दक्षता अभ्यास 7 बताएंगे इस वीडियो में हम आपको। और इसके पहले वीडियो में पूरा हम करवा दिए हैं 7वीं तक, और 7 दक्षता अभ्यास 7 इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 संरेख बिंदु क्या होता है ये हम आपको बता दिए थे, और इसके बारे में पूरा बेसिक से बता दिए थे। संरेख, देखिए संरेख बिंदु, ये संरेख बिंदु क्या होता है, सीधी रेखाओं से गुजरता है। ठीक है, सीधी रेखाओं से, एक सीधी लाइन पर संरेख बिंदु होता है। संरेख बिंदु को इंग्लिश में कोलिनर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जो कि यह एक सीधी रेखा पर होता है। 3 या 3 से अधिक हो सकता है। ठीक है, एक सीधी रेखा पे 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा संरेख बिंदु हो जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, संरेख बिंदु हो जाता है। तो एक देखिए, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक ही रेखा खिंचाई, मान लीजिए 3 संरेख बिंदु है, इससे कितनी रेखा खींची जाएगी, एक ही रेखा खींची जाएगी। इसके अलावा और कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, एक सीधी रेखा खींची जाएगी। तो क्या लिख देंगे, एक। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर कागज के तल पर स्पष्ट निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये वाला कर रहा है, दूसरा के वाला, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से, एक बिंदु हमारा, जिससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, अनंत या असीमित, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। अनंत, अनंत आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, 2 बिंदु हमेशा हमारा क्या होते हैं, संरेख होते हैं। कैसे, मान लीजिए इस तरह से करेंगे तब भी एक सीधी रेखा में ही होगा। ठीक, फिर इस तरह से, इस तरह करेंगे तब भी हमारा एक सीधी रेखा में ही होगा। तो 2 बिंदु हमेशा सीधी रेखा में होता है। जब सीधी रेखा में होगा तो हमारा क्या होगा, संरेख बिंदु होगा। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए होंगे और नोट कर लीजिए। 2 बिंदु हमेशा संरेख होते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तीसरी वाला कर 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, में से 2-2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। थोड़ा जगह हमने कम छोड़ा है। ठीक है, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा अपने कॉपी में। 3 बिंदु हैं जो संरेख नहीं है, यानी कि एक सीधी रेखा में नहीं है। संरेख मतलब यानी कि असंरेख है। असंरेख एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, असंरेख वह 3 बिंदु जो एक सीधी रेखा पर ना हो, असंरेख ही बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर नहीं है, तो क्या कर रहा है, में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, ये 2 हो गए, ठीक, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, तो हमारा टोटल कितनी रेखा हुई, 1 2 3, 3 रेखा हुई। तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं डी वाला अपना। डी वाला हमारा क्या कह रहा है, 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है। 4 बिंदु है जिसमें 3 संरेख नहीं है, में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु जिनमें से 3 संरेख नहीं है। संरेख यानी 2 संरेख हैं। देखिए, ये संरेख हमेशा रहेगा, आपको पता है। ठीक है, इस तरह से आकृति, यानी कि इसके कहने का मतलब पॉइंट इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, सबका मिल गया। तब क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 6। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओह सॉरी, आपको दिखा नहीं होगा, चलिए आप समझ गए होंगे। देखिए क्या कर रहा है, 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है, यानी 3 संरेख नहीं, यानी इस तरह से होगा। और 2-2 क्या कर रहा है, में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची, देखिए 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु। ठीक, तो अब फिर ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 रेखा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। फिर कह रहा है 5 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है, में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या कह रहा है, 5 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है, यानी 2 संरेख हैं। 5 बिंदु है, एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए और एक यहाँ मान लीजिए।
ठीक है। आज क्या कर, दो दो बिंदु से कितनी रेखा है, ये दो बिंदु हमारा हो गया, ये दो बिंदु होगा हमारा, फिर ये दो बिंदु हो जाएगा, ये दो बिंदु हो जाएगा, ठीक है, फिर ये दो बिंदु हो जाएगा, फिर ये दो बिंदु हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब हमारा ये हो जाएगा दो बिंदु और ये हो जाएगा दो बिंदु। ठीक, अब कितनी रेखाएं हुई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ रेखाएं हुई। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा दो बिंदु और ये दो बिंदु। ठीक है, तो हमारी टोटल कितनी रेखाएं हुई, 10 रेखाएं। पांच बिंदु है, दो दो में से कितनी बिंदु होगी, 10 रेखाएं हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। किरण, तो किरण का साइन हमारा क्या है, किरण को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप टार्च होता है, टार्च एक ऐसे बिंदु की तरह होता है जो कोई टार्च रख दिया है, टार्च का पिछला हिस्सा है समझ लीजिए, जब फोकस से ऐसे जाएगा, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा किरण। ठीक है, या सूर्य की किरण मान सकते हैं आप। तो किरण हमारा कहाँ है, किरण हमारा ये रहा। ठीक, रेखा कहाँ है, रेखा दोनों तरफ तीर होनी चाहिए रेखा की, और यह असीमित होता है, ये होगा हमारा रेखा। अब रेखाखंड, रेखाखंड जो कि एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है, निश्चित मतलब होता है, और उसमें तीर नहीं रहता है, यह असीमित नहीं होता है रेखा। बंद आकृति, यानी कि ये बचा हमारा, ये भी ये होगा बंद आकृति, इसको भी आप समझ गए होंगे। चौथा ये देखते हैं, चौथा कह रहा है, किसी तल पर एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितनी बिंदु हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अनंत। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितनी बिंदु हो सकते हैं, अनंत, यानी असीमित आप लिख लीजिए, अनंत बात है कि असीमित, असीमित, असीमित या अनंत बातें कही है। कैसे, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितनी बिंदु हो सकते हैं, अनंत। देखिए मान लीजिए एक रेखा है, तो अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनता है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए पाँचवा पहला देखते हैं, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। रेखाएं, इसमें कौन कौन रेखा है उसका क्या करना है, नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण करना है उसका। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एल आई, एल आई हमारा रेखा, देखिए दोनों तरफ तीर लगा है, तो कहाँ लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा एल आई। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हो जाएगा के ई हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं के ई, के ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा हो जाएगा जे जी, जे जी, जे जी। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा एफ एच, ये हमारी रेखाएँ हैं, और तो कहीं रेखा दिख नहीं रहा है, यही हमारा रेखाएँ हैं, चार गो, चार रेखा आपको दिख रहा होगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कर, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती हैं। आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती हैं। बिंदु ए से कौन, ये देखिए बिंदु ए है हमारा, इससे कौन कौन सी रेखाएं जा रही हैं, तो हमारी इससे कौन कौन जा रही हैं, ये एल और आई जा रही हैं, एल आई जा रही हैं, और कौन सी रेखा जा रही है, के ई जा रही है हमारी। ठीक है, के ई जा रही है हमारी रेखा। बहुत सिंपल है यार, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तीसरा अगर आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। बंद आकृति यानी ए बी सी डी हो जाएगा हमारा बंद आकृति, यही तो है, यानी चतुर्भुज हो जाएगा। चाहे देखिए बंद है, अब बाकी ये सब खुला है, खुला है, खुला है, तो ये सब आकृति नहीं होगा, तो ये हमारी इतना क्या है, ये हमारी बंद आकृति है। तो क्या हो जाएगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहाँ पे लिखेगा ए बी सी डी। ठीक है, कौन सी आकृति बन रही है, तो चतुर्भुज बन रही है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चौथा हमारा कह रहा है, आकृति के ए डी जे की में आकृति खुली है या बंद, कहाँ, के ए डी जे, के ए डी जे, तो हमारा खुली हो जाएगा। देखिए इसके अगर ऐसा होता तब लाइन अगर होता यहाँ तब नहीं, तब बंद हो जाता, लेकिन लाइन नहीं यानी खुला हुआ है, के डी जे हमारा क्या हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी, खुली, खुली या बंद यानी खुली हो जाएगी। ठीक है, और फिर कह रहा है पांचवा वाला, आकृति के ए एल, खुली आकृति या बंद, के ए एल, के
ए एल ए अरे यहाँ ऐसे अगर यहाँ पाई होता तब हमारा एक त्रिभुज बन जाता, लेकिन पाई नहीं है यानी खुली आकृति है, तो हमारा क्या हो जाएगा, खुली हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, खुली हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग खुली, हमने चूँकि जगह बहुत कम छोड़ा है, खुली। अब छठवां देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप छठवां हमारा क्या कह रहा है, निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखा और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ठीक है, उसके बाद नहीं है, क्या कह रहा है, छठवां निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखा और उनके संगमन बिंदु लिखिए। बिंदुगामी मतलब एक ही बिंदु से गुजरी हुई रेखा, संगमन मतलब मिला हुआ, मिलान, संगमन मतलब मिलान। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। आप पार्श्व देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पार्श्व आकृति में, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल आकृति में एक बिंदुगामी रेखा और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको इसमें बिंदुगामी रेखाओं को लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले लिख लेंगे संगमन बिंदु ए बराबर, संगमन बिंदु ए बराबर, संगमन बिंदु यानी मिलान बिंदु बोले तो, अगर मिलान बिंदु अगर बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा संगमन बिंदु ये। ठीक है, तो कौन कौन सी मिल रही हैं, तो हमारी हो जाएगी एन और एन और क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। ठीक है, एन और क्यू संगमन बिंदु, तो इसका संगमन बिंदु यानी बिंदुगामी रेखा हमारी क्या हो जाएगी, एन और क्यू हो जाएगी, एन और क्यू, एन क्यू। और क्या हो जाएगी, ये हमारी आई है, हमको लगा 1 है, तो यहाँ आई बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो संगमन बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, संगमन बिंदु ए हमारा है, और इसकी और उसके बाद एक बिंदुगामी रेखा या जो हम लिख रहे हैं ना एन क्यू और अब आई, तो हमारी क्या है, हमारी बिंदुगामी रेखाएं हैं, और ये हमारी क्या है, संगमन बिंदु है। ठीक है, अब बिंदु बी देखते हैं, बिंदु बी, संगमन बिंदु बी, संगमन बिंदु बी, संगमन बिंदु बी में हमारी बिंदुगामी रेखा क्या क्या हो जाएगी हमारी, तो हमारा हो जाएगा बिंदुगामी रेखा क्यू एम पी और टी हो जाएगी। कैसे, सॉरी थोड़ा मोबाइल टेढ़ा हो गया, तो क्या हो जाएगी हमारी क्यू एम, देखिए यहीं से गुजरा ना, क्यू एम पी टी। ठीक है, क्यू एम पी टी लिख लीजिएगा आप लोग, क्यू एम पी टी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पार्श्व चित्र में ए एफ बी में खुली आकृति है बंद, ए एफ बी, ए एफ और कहाँ है बी, ए एफ बी, तो हमारी क्या हो जाएगी, बंद आकृति है। देखिए ए एफ बी यानी त्रिभुज आकार का बन जा रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी, बंद, बंद आकृति हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर पार्श्व चित्र में एफ डी बी कैसा क्षेत्र और यह खुली आकृति है या बंद, तो क्या हो जाएगी, खुली हो जाएगी। कैसे, एफ डी डी पी, एफ डी डी पी, देखिए ये अगर यहाँ पाई रहता है, नीचे एक और रहता तब ये बन जाता है एक चतुर्भुज, लेकिन देखिए ये खुला हुआ है। ठीक है, एक दिशा खुला हुआ है तो इसलिए खुली हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।